नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम समय बच गया। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा, इतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन टेस्ट लगाइए और रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट देखने के लिए मिल सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे और दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। तो इन दोनों टेस्टों को आप उसी टाइम जरूर लगाया कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अब तक जो है टोटल 100 से ज़्यादा टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखे हैं तो टाइम निकाल कर उसे ज़रूर देखें। और आपके रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसे भी आप ज़रूर देखें, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। लास्ट टाइम में जितना क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरेगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन रिवीजन करिए और टेस्ट लगाते रहिए, जिसके लिए हमने उसका प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है, तो उससे आप जाकर जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। दोस्तों एक बात बता दें, 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा गया है, इसे आप जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हमें भी आप लोगों के लिए काम करने में मन लगा रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट नंबर 6 में पहला क्वेश्चन कहता है, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था। तो ये किया था राष्ट्रकूट ने। किसने? राष्ट्रकूट साम्राज्य ने। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 में कहता है, संतरक्षित और दीपांकर कौन थे? ये दोनों जो थे, आपको एक बौद्ध विद्वान थे। कौन? बौद्ध विद्वान थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बौद्ध विद्वान। 3 में कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी? तो ये औपचारिक रूप से जो रखा गया था, ये लाहौर अधिवेशन में रखा गया। कब? लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, जो कि 1929 में हुआ था। कब? 1929 में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण रूप से स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखा था। ये ध्यान में रखें। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ 3 नंबर का सी सही आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बताया जाता है, और उतना ही बताया जाता है जितना आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी उचित नहीं होता है। जितना हो सके एग्जाम के व्यू से पढ़ते रहिए। आगे बढ़िए। आगे कहता है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह कहाँ स्थित है? तो यह आपको केरल में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। ध्यान रखिएगा, ए नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। आगे बढ़िए। आगे कहता है, बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या है, तो बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या 534 है। कितना? 534 है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 534। और बिहार में अनुमंडलों की संख्या भी पूछ ली जाती है, तो 101 है। कितना? अनुमंडल की संख्या बिहार में 101 है, प्रखंडों की संख्या 534 है। और कुल ग्राम क्या कितना? अगर कुल पंचायत ग्राम की बात पूछा जाए तो 8,471। कितना? 8,471 टोटल ग्राम पंचायत है। ये भी ध्यान में रखिएगा। जिला तो 38 है ही। कितना? जिला 38 है। और आपको नगर निगम क्या? नगर निगम 9 है। कितना? 19 है। नगर निगम 9 है। ये 19 है। कितना? नगर निगम 19 है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 में कहता है, बिहार में किस स्थान पर नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है? बिहार का वह कौन सा क्षेत्र है जहां नलकूप से अधिक सिंचाई की जाती है? तो ये आपको समस्तीपुर है। कौन? समस्तीपुर है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। आगे कहता है, बिहार राज्य के संदर्भ में सही कथन है। बिहार राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके संदर्भ में सही है, बिहार में परिवार का आकार 5.5 है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 में कहता है, कोहिमा जो है निम्न में किसकी राजधानी है? कोहिमा जो है ये आपको नागालैंड की राजधानी। किसकी? नागालैंड की राजधानी है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी इन तीनों की राजधानी कहाँ कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे कहता है, किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की थी? कहता हुआ कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने जफरनामा की रचना की थी? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा की रचना की थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का मार्ग नहीं है?
तो वह कहता है निम्नलिखित में वो कौन सा राजमार्ग है जो स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको NH45। NH45 जो है स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है, बाकी NH55, NH79 और NH2 ये तीनों जो है आपको स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा NH45 जो स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ एल्डर्स, क्या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहलाता है। कहता निम्नलिखित में वो कौन है जो हाउस ऑफ एल्डर्स कहलाता है। तो इसका सही आंसर आपको राज्यसभा हो जाएगा। क्या होगा? राज्यसभा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राज्यसभा। आगे कहता है भारतीय राजस्व डैश में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। तो यह हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष आपको नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। डी नंबर से आंसर होगा नागालैंड। चलिए आगे है। 13 में कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान डैश में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह आपको पोर्ट ब्लेयर में, कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इसका फायदा मिल सके। और इससे पहले 100+ टेस्ट करा दिया गया, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे गया है, उसे जरूर देखें। और अब तक टोटल 5, कितना? टोटल 5 मास्टर वीडियो अपलोड किया गया है, उसे भी जरूर देखें रिवीजन के लिए ताकि इसका फायदा मिल सके। और जो लक्ष्य 20 के, कितना? 20 के सब्सक्राइबर का जो लक्ष्य रखा गया है इसे जल्द से जल्द आप पूरा करने में सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से अच्छे तकनीक के साथ लाया जा सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 20 के सब्सक्राइबर ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तभी ये संभव हो पाएगा। ज़रूर आप सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे कहता है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस डैश को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है आपको 14 दिसंबर को। ए नंबर से आंसर होगा 14 दिसंबर को। और ये 14 नवंबर को आपको पता है 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और राष्ट्रीय चिल्ड्रेन दिवस भी मनाया जाता है। और ये 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है ये जरूर बताइएगा। और 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे कहता किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बना है। कहता वह कौन सा राज्य है जिससे अलग करके मेघालय को अलग राज्य बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम से अलग करके। किससे? असम से अलग करके मेघालय को अलग राज्य बनाया गया है। असम से अलग, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसे कब अलग किया गया है? तो इसे अलग जो किया गया आपको 21 जनवरी, कब? 21 जनवरी 1972 को अलग किया गया था। कब? 21 जनवरी 1972 को अलग किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत के संविधान में डैश द्वारा मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा संविधान संशोधन 86वां 2002 में जोड़ा गया है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। कहता है निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। तो ये है आपको गंगा नदी डॉल्फिन। क्या है? गंगा नदी डॉल्फिन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का देखते हैं। आगे कहता है किस विधेयक या बिल को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है महाजनपद युग में उज्जैन इसकी राजधानी थी। कहता महाजनपद समय में उज्जैन जो है किसकी राजधानी थी? उज्जैन जो था अवंती की, कहाँ? अवंती की राजधानी थी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अवंती। अब महाजनपदों की संख्या कितना है? 16। कितना? 16, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता दुनिया में सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव में भारत क्या है? सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव में एक भारत में सालाना आयोजित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो कहा जाता है आपको जयपुर साहित्य महोत्सव कहा जाता है। क्या? जयपुर साहित्य महोत्सव कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जयपुर साहित्य महोत्सव। चलिए आगे है। 21 में कहता नर्मदा क्या है? नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है। नर्मदा के समांतर बहने वाली वो कौन सी नदी है? तो ये ताप्ती नदी है। क्या है? ताप्ती नदी है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ताप्ती। आगे कहता है 22 में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। कहता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है आपको
जापान के संविधान से। कहाँ से? जापान के संविधान से लिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जापान। चलिए आगे कहता है किस राज्य में, क्या है, किस राज्य में पटचित्र, क्या है, पटचित्र चित्रकारी पाई जाती है। तो पटचित्र चित्रकारी जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो ये ओडिशा में पाई जाती है। कहाँ? ओडिशा राज्य में पाई जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ओडिशा। चलिए 24 में कहता है पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टोर, क्या, स्टोर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाकिस्तान द गैदरिंग स्टोर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपको बनर्जी भुट्टो। कौन? बनर्जी भुट्टो। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पंचायत समिति के सदस्य हैं। पंचायत समिति के सदस्य जो है ये हैं आपको प्रत्यक्ष, क्या, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 26 में कहता है गोवा, क्या है, गोबी मरुस्थल, क्या है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है ये आपको एशिया में, कहाँ, एशिया में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा एशिया में। आगे कहता है किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल नहीं है? तो पंचायती राज संस्था जो है किस राज्य में नहीं है? तो ये आपको मिजोरम, कहाँ, मिजोरम में नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मिजोरम। चलिए आगे कहता है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो यह बताया गया है आपको पहली अनुसूची में, क्योंकि पहली अनुसूची में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में। आगे कहता है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो यह व्याख्या जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की अधिकार का जो व्याख्या किया गया है यह भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 21 में। किसमें? अनुच्छेद 21 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 में कहता है मौर्य वंश, क्या है, मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे? क्या है, मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? तो ये था आपको अशोक। कौन? अशोक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अशोक। आगे कहता है 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? 1905 से ब्रिटिश प्रांत का सबसे बड़ा भाग जो था ये आपको कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बंगाल। क्या? बंगाल। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बंगाल। आगे कहता है पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूमता है? कहता है पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का समय लगता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 4 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 में कहता है हेमिस, क्या, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोम्पा नामक मठ जो है यह आपको लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लद्दाख। आगे कहता है किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया? चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन जो बनाया गया है किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया आपको पंकज त्रिपाठी को। किसे? पंकज त्रिपाठी को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को। चलिए आगे है 35 में कहता है दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री से 4 मिनट उत्तरी तथा डैश है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, क्या, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट तक दक्षिण तक हो जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है महावीर, क्या है, महावीर के सिराएं, महावीर के सिराएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? ये महावीर की शिक्षा, क्या है, शिक्षाएं, महावीर की शिक्षाएं जो है जो लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई थी, यह वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो यह वर्तमान में जो है आपको बल्लभी गुजरात में स्थित, कहाँ, बल्लभी गुजरात में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बल्लभी गुजरात में। आगे भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है ये अनुच्छेद 23 से 24, क्या है, अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्या, सहकारिता। बी नंबर इसका सही आंसर
हो जाएगा सहकारिता। आइए दोस्तों आगे कहता है कि कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जो कि नवंबर 2022 में अपना कार्यभार संभालेंगे। तो ये है आपको न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़। 40 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक, क्या है ओपेक के संस्थापक सदस्य में शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है ये आपको नाइजीरिया शामिल नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ईरान, इराक और सऊदी अरब ये तीनों शामिल हैं। और ये आपको ओपेक की स्थापना जो किया गया 1960 में, कब 1960 में इसकी स्थापना की गई, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 13 है। कितना? 13 वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है आगे का था रसायन विज्ञान। क्या रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसको नहीं दिया गया? रसायन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसको नहीं दिया गया है? तो आपको डेविड मैकमिलन को, किसे? डेविड मैकमिलन को रसायन क्षेत्र में पुरस्कार नहीं दिया गया है। बाकी रसायन क्षेत्र 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है ये आपको कैरोलिन आर बर्टोजी को और मोर्टन मेल्ड को और केबेरी शार्पलेस को, इन तीनों को रसायन क्षेत्र में 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, डेविड मैकमिलन को रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए नहीं चुना गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? कहता निम्नलिखित में से तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो यह तबला जो है तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सितार, सरोद और संतूर ये तीनों जो आपको तार वाले वाद्य यंत्र में शामिल है। यहाँ डी नंबर से आंसर होगा 42 का डी। आगे का था पंचायत। क्या? पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 11 में जो है 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय को शामिल किया। कितना? कुल 29 विषय को शामिल किया गया, ध्यान में रखिएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 29। आगे का था प्राचीन भारत में डैश के संघों को श्रेणी कहते हैं। तो ये व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा व्यापारों को। चलिए आगे है कहता है हंगरी की राजधानी डैश। हंगरी जो है, हंगरी की राजधानी क्या है? तो हंगरी की राजधानी आपको बुडापेस्ट है। क्या? बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट। चलिए आगे कहता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला वह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इन छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह, क्या है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। आगे कहता महाद्वीपीय संहिता के प्रॉपर्टी का अन्य नाम क्या है? इसका नाम सेल। क्या है? सेल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? कहता वह कौन सा बांध है जो अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? तो ये आपको सलमा, कौन? सलमा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सलमा। चलिए आगे है कहता हौज खास। क्या है? हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? हौज खास किला जो है ये भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये आपको दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा दिल्ली। आगे कहता उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहाँ बैडमिंटन खेला जाता है? तो इसे कोर्ट कहा जाता है। कोर्ट कहा जाता है, सामान्य रूप से इसे कोर्ट कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कोर्ट। चलिए आगे है आगे कहता है एक संप्रेषित। क्या? एक संप्रेषित में एक बॉक्स को क्या कहते हैं? एक संप्रेषित में एक बॉक्स को सेल कहा जाता है। क्या? सेल कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सेल। आगे कहता है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% तक सिकुड़ जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा? तो इसमें गुरुत्व के कारण जो त्वरण होगा ये बढ़ेगा। क्या होगा? गुरुत्व का त्वरण बढ़ेगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। चलिए आगे है आगे कहता है लिफ्ट में खड़ा एक व्यक्ति जिसका त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो व्यक्ति का आभासी वजन क्या होगा? तो व्यक्ति का आभासी वजन जो होगा वास्तविक वजन से अधिक होगा और निश्चित मान के साथ होगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 54 में कहता है उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण जो है आवर्धित प्रतिबिंब कब बनाता है? उत्तल दर्पण जो है आवर्धित प्रतिबिंब जो है कब बनाता है? तो ये आपको कभी नहीं बनाता। क्या है?
कभी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाया जाता है उत्तल दर्पण के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 55 में कहता है संवहन मुख्य रूप से इसमें नहीं होता है। संवहन मुख्य रूप से किस में नहीं होता है? तो यह संवहन जो है मुख्य रूप से फिलामेंट लैंप के गिलास को गर्म करने में जो निर्वातित किया जाता है इसमें नहीं होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 56 कहता है कि क्वांटम संख्या बढ़ाने पर एक परमाणु के ऊर्जा स्तर का क्या होता है? कहता है क्वांटम संख्या बढ़ाने पर एक परमाणु ऊर्जा स्तर को क्या होता है? तो इसमें जो होता है ये आपको एक परमाणु का ऊर्जा स्तर घटता क्या है? एक परमाणु का ऊर्जा स्तर घटता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक पारदर्शी सामग्री का अपचायक है। एक पारदर्शी सामग्री जो है इसका अपचायक क्या, सॉरी अपवर्तनांक क्या, अपवर्तनांक क्या है? तो इसका अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बैंगनी रंग के लिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक कौन सा है? तो ये मीथेन है। कौन? मीथेन है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मीथेन। आगे कहता है किस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय गति निम्न में से स्वतंत्र होती है? तो निम्न में से स्वतंत्र जो होती है ये होती है ग्रह की सतह से उपग्रह की दूरी के अनुसार। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सॉरी दोस्तों, ये आपको उपग्रह के द्रव्यमान क्या, उपग्रह के द्रव्यमान होगा। 59 का उपग्रह के द्रव्यमान होगा। कहता किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय गति निम्न से स्वतंत्र होता है। तो ग्रह के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। उपग्रह के द्रव्यमान सॉरी क्या, उपग्रह के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? तो इसका मानक स्तर शोर जो है सी है। कितना, सॉरी बी नंबर से आंसर हो जाएगा 85 डेसीबल। कितना, सॉरी 45 डेसीबल। कितना, 45 डेसीबल। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डेसीबल। और आपको औद्योगिक क्षेत्र जो होता है उसका कितना डेसीबल निश्चित किया गया है, इससे पहले वाले टेस्ट में हम आपको बता चुके हैं, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे कहता है निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में से ताप सुघट्य क्या है, ताप सुघट्य के लिए उदाहरण की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको क्या, पॉलीविनाइल एसीटेट। क्या, पॉलीविनाइल एसीटेट। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। देखिए जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा उतना जल्दी क्या है, उतना जल्दी ये जो 20 के सब्सक्राइबर का लक्ष्य रखा गया है जल्द से जल्द पूरा हो सकेगा। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि ये 20 के सब्सक्राइबर का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा हो सके, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। चलिए, और हमें भी आपके लिए काम करने में ऊर्जावान महसूस हो, इसके लिए आप ज़रूर इतना सपोर्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक विलयन का एक उदाहरण है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो वास्तविक विलयन का उदाहरण है? तो आपको जिंक अमलगम क्या है, जिंक अमलगम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है समूह एक क्षारीय कक्षाओं में कहता है कि समूह एक क्षारीय धातुओं में सबसे प्रबल अपचायिक अभिकर्मक है। यह आपको लिथियम क्या है, लिथियम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लिथियम। आगे कहता है क्षार में क्षार में फिनॉल कहता क्षार में क्या है, क्षार में फ्लेथलीन का रंग क्या होता है? तो इसका रंग जो होता है आपको गुलाबी होता है। क्या, गुलाबी होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुलाबी। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमक धातु नहीं है? तो कैडमियम जो है आपको संक्रमक धातु नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कैडमियम। आगे कहता है बीसीजी निम्नलिखित में से बीसीजी निम्नलिखित के लिए वैक्सीन है। कहता है बीसीजी जो है किसके लिए वैक्सीन है? तो बीसीजी जो है यह आपको यक्ष्मा के लिए वैक्सीन है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा यक्ष्मा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सी एक कैंसर कोशिकाओं की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा स्पर्श संबंधन। क्या, स्पर्श
सदमन जो है दिखाती है। यह कैंसर कोशिकाओं की विशेषता नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपको कैंसर कोशिकाओं की विशेषताओं में शामिल है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये आपको कहता हुआ कौन सा पादप हार्मोन है जो वृद्धि को तो रोकता ही है, साथ ही साथ पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार भी होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्या है, एब्सिसिक एसिड। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 69 में निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति अधिक होती है। पुनर्जनन की शक्ति जो होती है यकृत में अधिक होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा यकृत। आगे कहता है ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का नाम बताएं। तो इसमें एंडीज मच्छर, इसका वाहक एंडीज मच्छर होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एंडीज मच्छर। 71 में कहता है गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन डैश का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है आपको विद्युत क्या है, तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे कहता है पीतल इनमें से किसका मिश्रण है। पीतल जो है निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। पीतल के लिए आपको 30% जस्ता और 70% तांबा का मिश्रण होना आवश्यक होता है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये मेलेनिन। मेलेनिन जो है हमारे बाल, आँख और त्वचा के रंगों के लिए जिम्मेदार होता है मेलेनिन। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा मेलेनिन। उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों में से विलयन के रूप में प्राप्त करता है। तो ये प्राप्त करता है आपको मृत जीवी पोषण के रूप में। बी नंबर से आंसर का मृत जीवी पोषण। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा वह कशेरुकी है। तो ये आपको हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। क्या आर्थ्रोपोड। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोड। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और 100+ टेस्ट जो करा दिया गया है, अगर अभी तक आप नहीं दिए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।